बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को राना सनाउल्लाह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं, जिसमें राना सनाउल्लाह ने इस बात का इज़हार किया है कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, धरने का ऐलान करते हैं, तो वो धरना दे लें। और यहाँ तक उन्होंने तस्लीम किया है कि वो धरने और लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकते। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान के पिंडी के अंदर एक बड़े पावर शो के बाद कई जर्नैलों ने इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, उसमें मैंने मुकम्मल बताया है कि जर्नैल क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी छोटा सा इस हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन छोटी सी दूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं पहली खबर की जानब। पीटीआई का रावलपिंडी में एक बड़ा जलसा हो रहा है। पीटीआई के कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंच चुकी है और आपसे कुछ देर के बाद इमरान खान भी रावलपिंडी वाले जलसे में पहुंच जाएंगे। वो एक त्यारे के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो रावलपिंडी पहुंचे हैं और रावलपिंडी अभी तक वो पंडाल में नहीं पहुंच सके। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि राना सनाउल्लाह इससे पहले ये कहते थे कि इमरान खान अगर रावलपिंडी या इस्लामाबाद में कोई मार्च करता है, जलसा करता है, तो मैं उसका मक्कू ठप दूंगा। वो एक दफ़ा आए तो सही। और यहाँ तक राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऊपर किसी को कब्ज़ा नहीं करने देंगे और ना ही किसी को हुकूमत को डिक्टेट करके अपनी बात मनवाने देंगे। आज वही राना सनाउल्लाह इमरान खान के एक बड़े लॉन्ग मार्च को देखकर, एक बड़े जलसे को देखकर ये बातें कहने के ऊपर मजबूर हो गया है कि इमरान खान ने अगर लॉन्ग मार्च या धरना देना है तो वो दे लें, हम रोक नहीं सकते। आप लोगों को छोटी सी एक बात बता के मैं आप लोगों को राना सनाउल्लाह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू दिखाने लगा हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि कल मैंने एक खबर दी थी कि जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद कई जर्नैलों ने इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन कल जब मैंने रात को वो वीडियो अपलोड की तो उसके बाद आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ये खबर सच है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि आज जीए न्यूज़ ने हमारी उस खबर के 24 घंटे के बाद इस बात की तस्दीक कर दी है कि आज जनरल फैज़ हमीद ने बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया और वो सोमवार को अपना इस्तीफ़ा जीएचक्यू में सबमिट कर देंगे और इसके बाद वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि जनरल फैज़ हमीद ने वैसे मार्च या अप्रैल में रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने कबल अज़ वक्त जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने की वजह से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है और रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। आइए अब मैं आप लोगों को वो इंटरव्यू और राना सनाउल्लाह का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च या धरना देना चाहते हैं वो दें। लेकिन आप लोगों को ये भी बता दूं कि राना सनाउल्लाह ने इस इंटरव्यू के अंदर एक डंडी भी मारी है और वो डंडी ये है कि इमरान खान के पिंडी के जलसे में हज़ारों की तादाद में लोग हैं और एक बड़ा पावर शो हो रहा है। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, आप लोग टीवी चैनल के ऊपर लाइव कवरेज में भी देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद पीटीआई के कारकुनान की रावलपिंडी में पहुंची है, लेकिन राना सनाउल्लाह की आंखें अभी तक नहीं खुली। राना सनाउल्लाह कहता है कि सिर्फ ये 500-600 बंदा है। तो आइए उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। तो अगर इन्होंने आज यहाँ पे धरना देने का फ़ैसला किया तो मेरा ख्याल है कि मगरिब के बाद वहाँ पे कोई 500-700 आदमी रह जाएगा। तो अगर वो बैठना चाहता है, सर्दी में बीमार होना चाहता है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना चाहता, तो उनकी मर्ज़ी है। वरना अभी इस पोजीशन में तो वो नहीं है कि वो कोई वहाँ पे कोई गैदरिंग या कोई बड़ा धरना या कोई जिसे सियासी ज़ुबान में पावर शो कहते हैं, वो तो अब आपके सामने है।